यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Radha Shama Sundar Radha, Shama Sundar Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha, Shama Sundar Radhe. Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu me. Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu me. Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Subhadra. Jai Jagannath, Jaya Baladev, Jai Subhadra, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्णा। हम भक्तों आदि स्वागत करते हैं कथारी तृतीय दिवस में, विशेष रूप से स्वागत करेंगे प्रसिद्ध कृष्ण महाराज जी का। हरि बोल। जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोल के महाराज का दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप उससे निवेदन है कि अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट और स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि हम ध्यान से कथा का श्रवण कर सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो आज हमारा परम सौभाग्य है जो 5000 साल पहले कृष्ण बलराम ब्रज भूमि में घूमते थे, गली गली में घूमते थे। आज भी ऐसे ही कृष्ण बलराम आपके रेवड़ी में घूमेंगे। ये परम हम लोग का सौभाग्य है। वास्तविक जगन्नाथ जी का, कृष्ण बलराम जी का बड़ा अनुकंपा है। अगर हम आ नहीं पाते उनके पास, वो हमारे पास आते हैं। ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का विषय है, क्योंकि जगन्नाथ जी जीवों पर इतनी कृपालु हैं, जीव उनके दर्शन करने के लिए आ नहीं पाता। कई कारण बस बारिश हो रहा है लेकिन बारिश इंद्रदेव सेवा कर रहे हैं। जब अभी कृष्ण बलराम आएंगे, सब रास्ता सब साफ हो जाना चाहिए। इंद्रदेव अपना कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा कितना निष्ठा है। सारे देवताओं ने किस प्रकार भगवान का सेवा करते हैं। शंकराचार्य जी अपने जगन्नाथाष्टकम का पहला श्लोक में बताते हैं, कदाचित् कालन्दितटः विपिनि संगीतको रवो बुधाभिर्नारिवदन कमलास्वाद मधुपम रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रमा शंभु ब्रह्मा, रमा लक्ष्मी देवी, रमा शंभु शिव जी, रमा शंभु ब्रह्मा ब्रह्मा जी, अमरपति इंद्र, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, जिनकी चरण का
अर्चन करते हैं, सेवा करते हैं। ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे नयन के पथ में आइए। प्रभु भक्त यहाँ पुकार रहे हैं किस प्रकार, अगर जगन्नाथ हमारे नयन में हमारे आँखों में आएंगे तो हमारा हृदय आँख, क्योंकि आँख सबसे बड़ा चीज़ है, आँख के माध्यम से भीतर जाता है सब कुछ। इस जगत में आँख देख लेता है, वो कैप्चर कर लेता है, फिर भीतर ले जाता है उसी रूप विषयों को, फिर उसी में वो मजा लगा रहता है। इसलिए हे जगन्नाथ स्वामी मेरे आँख में आप आइए, नयन पथगामी, नयन के पथ में आप आ जाइए, आपका हृदय में आ जाइए। ऐसे अनेक भक्तों ने अनेक भजन स्तुतियाँ प्रार्थना की है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ बोलने के लिए हैं। उड़ीसा में उड़िया में बहुत ऐसे भजन लिखे हैं, जगन्नाथ जी की प्रार्थना किए हैं। बड़ दांडे चले तब नंदी घो सरथ, मना बड़ दांडे वारे अस जगन्नाथ, अस जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा पे जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है बड़ा दांड, मतलब बड़ा रोड में, उसको बड़ा दांड बोलते हैं। तो भक्त बोल रहे हैं प्रभु मेरा मन में, मन के जो रास्ता है उसी में आप आ जाइए। हमारे मन में अगर रथ आ जाएगा क्या होगा, बहुत सारे ऐसे भक्तों भावना करते हैं, भाव में भगवान को बुलाते हैं। वास्तविक जगन्नाथ जी का रथ तो हम मन में ले सकते हैं, जगन्नाथ जी को अपने मन के हृदय में उनको ले सकते हैं। हृदय का रास्ता है, रास्ता करना चाहिए। हृदय तभी छोटा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में भरा हुआ है। जगन्नाथ जी का रथ कहाँ जाएगा। इसलिए फिर भी जगन्नाथ जी इतनी अनुकंपा से आपके शहर में, आपके गली गली में जाएंगे, घूमेंगे, कृष्ण बलराम घूमेंगे। लेकिन भक्त ये प्रार्थना करता है प्रभु आप हमेशा आइए हमारे मन में, हमारे हृदय के रास्ते में, हृदय ऊपर आप रथ चलाइए। अगर हमारे हृदय के ऊपर जगन्नाथ जी का रथ, जगन्नाथ जी आ जाते हैं तो सारे कलमश दूर हो जाएगा, सारे टेंशन जो भौतिक जगत का विषय, भौतिक जगत का जितनी सारे समस्या हैं सब चला जाएगा। इसलिए हम जगन्नाथ जी को लाना चाहिए। जगन्नाथ जी को अगर नहीं लाएंगे ये सारे चीज़ आएगा और वही हमारा दुख का विषय है। इसलिए केवल जगन्नाथ जी को केवल एकमात्र दर्शन कर लीजिए। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन है, रथस्त्वाम बावन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रथ के ऊपर कोई जगन्नाथ जी का, कृष्ण बलराम जी का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, जीवात्मा आ नहीं रहा है दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी जाते हैं दर्शन देने के लिए। गली गली में जाते हैं, कोई भी, किसी को समय नहीं है, कोई भी देख लेगा, छत के ऊपर, घर से बाहर से, खिड़की में, किसी किधर भी जगन्नाथ जी को दर्शन कर लेगा, कृष्ण बलराम का दर्शन हो जाएगा। इसलिए ये कितनी कृपा है जो अन्य अवतार ने दे नहीं पाया। और प्रभुपाद जी के कितने हम लोग को ऋणी हैं। विश्व भर में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उन्होंने मनाया है। आज अमेरिका, फ्रांस, लंदन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग जैसे विदेशों में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, उत्सव मनाया जाता है और लाखों बहुत लोग आते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और कृपा का लाभ लेते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के हम बहुत आभार हैं। और जगन्नाथ जी का जो इसी सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है जगन्नाथ जी को लेके, कृष्ण बलराम को लेकर के जाना है,
पूरी दर्शन देना है, घुमा करके जगन्नाथ जी को ऐसे कृष्ण बलराम को लेके आना है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। इसलिए जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है, कृष्ण बलराम का जो रथ यात्रा है, ये तो अनेक पुराना है। और जगन्नाथ जी जिस भाव से भक्तों को मिलने के लिए जाते हैं, जगन्नाथ जी, क्योंकि जगन्नाथ जी का ऐसे जो भाव है, जो रूप है, वो ऐसे ही महाभाव रूप हैं, बेहोश रूप हैं, और ऐसे ही जाते हैं मिलने के लिए, सबको मिलते हैं, सबको आलिंगन करते हैं, आओ मेरे प्यारे भक्त। जगन्नाथ जी का इसी भाव है, क्योंकि जगन्नाथ जी जब वृंदावन जाते हैं, क्योंकि वृंदावन का भाव है, ब्रजवासियों को मिलने का भाव है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के विषय में आप लोग तो सब सुने होंगे, कई कथा हैं, 3-4 कथा हैं। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पीछे कारण क्या है, जगन्नाथ जी ऐसा क्यों जा रहे, जो ब्रजवासियों लोग कितनी दिनों से उनको इंतज़ार कर रहे थे, उनको अपेक्षा कर रहे थे कब कृष्ण आएंगे ब्रज में। और भगवान भी ऐसे इंतज़ार कर, भगवान भी हर समय याद करते हैं भगवान अपने भक्तों को, याद करके ऐसे रूप हो गया, इतनी विवल हुए, इतनी भाव में भगवान बैठे हैं। जो अभी जगन्नाथ जी के मंदिर है, ये द्वारका है, श्री मंदिर, और जो जहाँ जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर, तो वृंदावन है। तो इसलिए जगन्नाथ जी द्वारका से वृंदावन आ रहे हैं। ये जो भावना है, इसी भाव से जगन्नाथ जी हर साल आते हैं। और ये आप लोग को मालूम है ये कथा, किस प्रकार जगन्नाथ जी बहुत चेष्टा किया आने के लिए ब्रज में, लेकिन हो नहीं पाया। आप जो द्वापर जी का जो कथा है, भगवान बहुत चेष्टा किया, उद्धव को भेजा ब्रज में, जब मेरे गोपियों को, मेरे ब्रजवासियों को सांत्वना दो, क्योंकि वो जानते हैं कितने याद करते हैं उनको, स्वयं भगवान उनको याद कर रहे हैं। इसलिए जब ब्रजवासियों का याद बहुत सताता था, तो भगवान स्वयं बलराम जी को भी भेजे, बलराम जी भी ब्रज में आए, लेकिन बलराम जी रहकर फिर गए, जाओ। बलराम जी भी देखे ब्रजवासियों का कितनी भगवान के प्रति प्रेम है। बलराम जी आकर के भगवान को बोले, कृष्ण को बोले, तुम जाओ, कितनी याद करते हैं तुमको, नंद महाराज, यशोदा मैया कितनी याद करते हैं, जाओ तो एक बार। लेकिन भगवान का जाना नहीं हुआ। लेकिन भगवान प्रतिदिन सोचते हैं, रोते हैं, भगवान को याद करके, भगवान को याद करके ब्रजवासी रोते हैं, और भगवान ब्रजवासियों को याद करके रोते हैं। ये भक्त और भगवान का अपूर्व संपर्क है, अपूर्व घटना है, अपूर्व मिलन है। तो इसलिए इस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, जो विप्रलंब भाव उन्होंने प्रदान की। किस प्रकार विरह में भगवान को पूजा की जाए। ब्रजवासी लोग जिस प्रकार विरह में रहते थे, विरह में विरह और मिलन ये दो चीज़ है, लेकिन विरह में जो भगवान का भजन, विप्रलंब भाव में जो भगवान का भजन, वो मिलन से भी ज़्यादा सुख है उसमें। कैसे? विरह में इसलिए महाप्रभु जो रास्ता, जो सिद्धांत स्थापन किए, विरह में, विरह प्रेम को बचा के रखता है। जिस प्रकार विरह में लोग इतने आकृष्ट रहते हैं, इतनी आशा में रहते हैं, मिलन में तो एक ही चीज़ को, एक को देखते हैं, लेकिन विरह में 1000 रूप में प्रियतम को देखते हैं, हर जगह देखते हैं। वो उसी जो हमारे प्रियास्पद है, उसी को 1000 रूप में देखते हैं। मिलन में तो एक व्यक्ति दिखता है, एक व्यक्ति के साथ मिलन होता है, लेकिन विरह में सारा संसार दिखता है, वही जहाँ भी देखो वही, मतलब 1000 रूपों में भगवान को देखता है।
इसलिए महाप्रभु जो विरह का जो विप्रलम्ब भाव स्थापन किया है, विप्रलम्ब भाव में कैसे प्रेम बचा के रहता है, प्रेम का पुष्ट होता है। क्योंकि हमेशा विरह में जो रहता है, विरही हमेशा ये सोचता है अभी आएंगे, अभी मेरे प्रियतम आएंगे, मेरे प्रभु अभी आएंगे। तो इस प्रकार ये जो भावनाएं हैं, इसी को पुष्ट करने के लिए महाप्रभु, इसी भावना को व्यक्त करने के लिए महाप्रभु स्वयं अपने जीवन में ये विप्रलम्ब भाव अपनाए और 18 साल पूरी में रोए भगवान के विरह में। ये शिक्षा दिए, अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ऐसे विरह में रोना पड़ेगा, तो भगवान मिलेंगे। भगवान हर समय हर जगह में भगवान को आप दर्शन करेंगे। जो विरह में रहता है, हाँ अभी महाप्रभु हर जगह कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ, महाप्रभु व्यक्त करते थे। बंगाली में ये प्यार है, किधर जाऊँ किधर मैं कृष्ण को पाऊँगा, मिलूँगा किधर। और हर जगह में हर कण कण में उनका कृष्ण स्मरण होता था। यही वास्तविक समाधि है, जो हर कण में हर जगह में कृष्ण स्मरण हो। तो इससे और समाधि क्या हो सकता है? इससे और क्या बड़ा चीज़ हो सकता है? मिलन में तो विच्छेद का दुख रहता है, अब कभी भाग जाएंगे भगवान छोड़ करके, लेकिन विरह हमेशा नित्य मिलन का सुख देता है। हमेशा हर जगह में भगवान को दर्शन करते हैं। जहाँ भी नेत्र पड़ता है, जहाँ भी दर्शन देखता है, वो भगवान को देखता है। इसलिए ये जो पद्धति है महाप्रभु लाए हैं, किस प्रकार इजीली हम भगवान का हर जगह में भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा का रहस्य है, ये तो पूरी बड़ी लंबी कथा है। जगन्नाथ जी किस प्रकार द्वारका में कृष्ण सो रहे हैं, रो रहे हैं, राधे राधे गोपी गोपी इस प्रकार पुकार रहे हैं। तो इस दुख को देख करके कोई सहन नहीं कर पाता था। लास्ट में सुभद्रा महारानी बोले नहीं, मैं जाता हूँ ब्रज में। ये रथ यात्रा का जो कथा है, उसमें एक ही कथा ये भी है। तो सुभद्रा मानी तैयारी होती है, सुभद्रा, क्योंकि बलराम जी तो ऑलरेडी ब्रज में जा चुके हैं, सुभद्रा नहीं गई। तो सुभद्रा महारानी बोलते मैं जाऊंगा, ब्रजवासियों को सांत्वना दूंगा, क्योंकि भैया इतनी रो रहे हैं ब्रजवासियों को याद करके, मैं जाता हूँ ब्रजवासियों को सांत्वना दे के आऊँगा, मैं जाऊँ। तो सुभद्रा महारानी निकलते हैं, इसलिए सुभद्रा महारानी अकेले किया जाएगा, बलराम जी उनके साथ चलते हैं, तो मैं जाऊँगा। जब दोनों रथ चला जाते हैं आगे आगे, तो जगन्नाथ जी को बोलते हैं, जगन्नाथ जी जगते हैं, अपने थोड़ा होश में आते हैं। तो ये दोनों ना हो, ऑलरेडी दोनों चले गए, ब्रज में चले गए, चल मैं भी चलता हूँ। तो लास्ट में वो पूरा रथ में बैठ करके चलते हैं। ये जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा का एक कथा है। जगन्नाथ जी ऐसे पूरी बहुत दुख से प्रेम से विभोर होकर के जगन्नाथ जी चलते हैं ब्रज में, और ब्रज में जा कर के पहुँचते हैं। ब्रज में ये लीला हमारे गुरु महाराज ने बोल बोल के चले गए, धाम में चले गए। इस लीला को प्रश्न पूछा था जगन्नाथपुरी में महाप्रभु 18 साल, 26 साल थे, 6 साल तो घूमे थे, 18 साल पूरा कंटिन्यूसली रहे थे। क्यों रहे थे, क्या कारण था? तो ये लीला जो महाप्रकाश लीला, महाभाव लीला, उन्होंने भक्तों को बताया था, भक्तों के सामने ये परिवेषण किया था। तो ये गूढ़ रहस्य है। तो किस प्रकार भगवान पूरी ब्रजवासियों के प्रेम में वृंदावन में जाके पहुंचते हैं। ब्रजवासी लोग भी आतुर हैं देखने के लिए भगवान को, बहुत दिन से उनका मिले नहीं भगवान से, भगवान भी बहुत दिन से मिले नहीं। सब लोग सुन के रखे, राधा रानी सुन करके सब बेहोश होकर पड़े हैं। जगन्नाथ जी जो स्वयं कृष्ण जाते हैं, राधा रानी के साथ मिलन होता है, वो जो कथा है जो वृंदावन, यही वास्तविक जगन्नाथ जी का कथा है। ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का जो अभिप्राय है, क्योंकि वो प्रेम से जगन्नाथ जी अपने ऐसे खींच के चले गए। कोई प्रेम ही जरूरत है हमारे,
अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम हो तो भगवान भी हमारे लिए रोते हैं, भगवान भी जीव के लिए रोते हैं, भगवान भी याद करते हैं। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं भगवान हमको याद नहीं करते, भगवान हमेशा याद करते ब्रजवासियों को। इसलिए ये पूरा रूप उनका परिवर्तन हुआ है, इस प्रकार उनका रूप हुआ है, बड़े बड़े आँख हो गया। तो ये वर्णन शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग इसी भाव से ये महोत्सव मनाएंगे। जिस प्रकार ऐसे तो जगन्नाथ जी का कथा अनेक है, जगन्नाथ जी का पुरी में जगन्नाथ जी का कथा, जगन्नाथ जी बहुत ऐसे भक्तों के साथ अपने भाव को आदान प्रदान करते हैं। आज भी पुरी में ऐसा घटना घटित होता है और ऐसे भगवत भक्त हुए हैं जगन्नाथपुरी में, जो हम उनके कथा में काल 2 दिन से सुनाया कुछ कथा जगन्नाथ जी का भक्तों का, भगवान के प्रति कैसे उनका भाव का आदान प्रदान उन्होंने भगवान किए हैं। ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो भगवान वास्तविक प्रेम से अपनी भक्ति से ही मिलते हैं। और वो जो वास्तविक जिनके हृदय में अंतःकरण शुद्ध है, जिनके हृदय में भक्ति है, वही समझ सकता है वास्तविक भगवान कैसे हैं और भगवान हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। लोग सब आवश्यक का सब के लिए हम तड़पते हैं, मुझे ये चाहिए, लेकिन भगवान कितनी हमारे जीवन में आवश्यक है। तो ये महाप्रभु आके दिखाया, जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं आते तो हमारा जीवन सुख शांति में नहीं आएगा, सुख कभी मिलेगा नहीं। इसलिए अगर भगवान को छोड़ करके हम चाहते हैं सुख शांति में रहेंगे, ये संभवपर नहीं है। इसलिए भगवान किस प्रकार इस जगत में इस चीज़ को देने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं। इस प्रकार अनेक भगवत भक्त हुए हैं जो जगन्नाथ जी का पुरी में ऐसा जगन्नाथ जी लीला किए हैं, अद्भुत लीला जगन्नाथ जी किए हैं। ऐसे अद्भुत भक्त हुए हैं जो उनका भक्ति आज भी कोई भी स्मरण करता है, कोई भी चिंतन करता है, वो भी आश्चर्यचकित होता है, वो भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे भगवत भक्त हुए हैं। तो इसलिए भक्ति में जो शक्ति है, भगवत भक्ति में जो शक्ति है, ये भगवत भक्त प्रमाण किए हैं। किस प्रकार भगवान को, जो भगवान अचिंत्य शक्ति है, अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन वो भगवान इस धरती पर जब आते हैं, प्रेम से भगवान का भक्तों के साथ जो व्यवहार, प्रेम का व्यवहार करते हैं, तो देखना योग्य है। इसलिए हम जो ये कथा को, ये जो घटनाओं को हम लोग श्रवण करते हैं, इसमें बहुत सारे फल मिलता है। हमारे हृदय को बहुत अंतःकरण को शुद्ध करता है। आज से करीब 400-500 साल पहले ऐसे भगवत भक्त हुए हैं जगन्नाथ जी के, जो भगवान का इतनी प्रिय बने। ऐसे तो बहुत सारे भगवत भक्त हुए हैं, आप लोग सुने होंगे। जगन्नाथपुरी में अनेक भक्त आए हैं और केवल पुरी के नहीं है, पूरा भारत क्या, पूरी पृथ्वी से आए हैं लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। ऐसे भगवत भक्त हुए। ऐसे बंधु महंती, आप लोग बंधु महंती के बात जानते होंगे, सालव, ये सब बड़े बड़े भक्त हुए हैं जो उनके भक्ति में ऐसा था। आज भी उनका पद जो उन्होंने रचना की जगन्नाथ जी के बारे में, आज भी लोग उसको पढ़ कर के भाव विवल होते हैं। वो पद, आज भी जो पद भगवान के लिए जो कंपोज किए हैं, ऐसा पद, क्योंकि ऐसा पद साधारण लोग लिख नहीं सकता, भक्त ही लिख सकता है। ऐसा पद उन्होंने लिखे हैं। तो आप लोग के पास आज तो कितने समय है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं सोचा था शायद ये तो बारिश हो रहा है, शब्द भी
सब इंद्र देवता अपना सेवा कर रहे हैं, हम लोग अपना सेवा करेंगे। ऐसे बहुत सारे भगवत भक्त हुए जो जगन्नाथ जी के बारे में ऐसा पद लिखे हैं, उनका मनोभाव, उनका जो जगन्नाथ जी के साथ जो व्यवहार है और जगन्नाथ जी से वो देखा जो चीज़, ऐसे ऐसे पद उन्होंने रचना किए हैं। तो ऐसे एक भगवत भक्त हुए, ऐसे तो बहुत सारे भगवत भक्त हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कितना समय है, कितनी भक्तों का कथा हम लोग जगन्नाथ जी का लीला हम वर्णन कर पाते हैं। एक हुए तिलोच्छ महापात्र। तिलोच्छ महापात्र हम नाम सुने होंगे। ये जगन्नाथ जी के पुजारी थे और एकनिष्ठ भक्त थे। नित्य प्रति जगन्नाथ जी का पूजा करना, श्रृंगार करना उनका पूज्य कार्य था। जगन्नाथ जी का भक्त हर मतलब हर क्षेत्र में, हर जगह में, हर समाज से है। ऐसा नहीं केवल एक समाज से है, नहीं, हर समाज से जगन्नाथ जी का भक्त है। जगन्नाथ जी का प्रेम कोई भी कर सकता है। जगन्नाथ जी का साथ कोई भी संबंध स्थापन कर सकता है। भगवान की इसलिए जगत का नाथ है। ये परमात्मा है, हमारा सारा जीवों का यह परमात्मा है। इसलिए जीवात्मा का कोई भेद नहीं है। जगन्नाथ जी के साथ जगन्नाथ जी जो प्रेम करते हैं तो जीवात्मा को आकृष्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ जो पुजारी थे जगन्नाथ जी को प्रेम से वो सेवा करते थे और जगन्नाथ जी उनके भाव को ग्रहण करते हैं। हम लोग जो विग्रह के रूप में भगवान विराजमान हैं, हम लोग सोचते हैं ये विग्रह क्या है, लेकिन जगन्नाथ जी पुरी में जो विग्रह है और ऐसे जगन्नाथ बहुत रूप में विराजमान है। ऐसे वो सेवा पूजा विग्रह के माध्यम से हमारा सेवा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी का जो पूजा वो जो भक्त करते थे, भगवत भक्त थे। और एक बार जब राजा जगन्नाथ जी का दर्शन, राजा भी कभी कभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, हर समय नहीं आते। जो राजा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए उस समय लास्ट था, जगन्नाथ जी का शयन देने का समय था। सारे जगन्नाथ जी तो सब जब श्रृंगार हो जाता है, पूरा लास्ट श्रृंगार हो जाता है, तो लास्ट में जब उनको सुनाई दिया जगन्नाथ जी, वो राजा महाराज आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी का जो फूल और तुलसी, वो जो पुजारी जो फूल तुलसी अपने लिए रखे थे, अपने शिखा में, अपनी बाल में यहाँ खोस करके रखे थे, और सारे तुलसी ये फूल से सफाई कर दिए थे। जो राजा तुरंत जब राजा आए उनको याद आया राजा, क्योंकि जब राजा मंदिर में आते तो आवाज़ होता है राजा महाराज आ रहे हैं। वो जल्दीबाजी से देखा सारे फूल तुलसी तो निकाल दिया, जगन्नाथ जी को देगा और मतलब राजा को देगा क्या, राजा तो मांगेंगे जगन्नाथ जी का फूल तुलसी दो। तो उन्होंने जब राजा आकर के प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात राजा ने मांगा, हाथ बढ़ाया, मुझे तुलसी और फूल दो। तो क्या किया उन्होंने, जगन्नाथ वो तुलसी फूल यहाँ जो रखा था उन्होंने जगन्नाथ जी का चरण में रख लिया था और वहीं से उठा करके उनको दे दिया। समझ रहे हैं ना। तो राजा ने उनको तुलसी और फूल लेकर के अपने घर चले गए। जब घर में पहुँचे तो देखे उसी में एक बाल है। तो राजा ने देखा, अरे बाल कैसा है। तुरंत पुजारी को बुलाया, उन्होंने समझ गए ये अपना फूल को उठा करके मुझे दे दिया। राजा समझ गए। तो उन्होंने तुरंत, वो आके घर में पहुंच रहे, सोने के लिए जा रहे, तो राजा का वहाँ से आया खबर, जल्दी बुलाओ पुजारी को। तो वो घबरे गए, क्या हुआ, क्या समझ गए क्या वो, क्योंकि जो थोड़ा जहाँ कुछ गलती होता है मन में ऐसा रहता है कुछ ना, वो राजा शायद समझ गया, मैं अपने ये से उठा करके फूल और तुलसी दे दिया, शायद राजा को पता चल गया। तो गए तो राजा ने दिखाया, बोला ये बाल कहाँ से कब से आ रहा है जगन्नाथ,
क्या जगन्नाथ जी के सिर पे बाल आ गया क्या? तो इन्होंने बोला हाँ हाँ जगन्नाथ जी के सिर में बाल आ गया। तो उसको हाँ कर दिया, बोला हाँ जगन्नाथ जी के सिर में बाल हैं ना, कब से ना, आप देखा नहीं ना, ठीक है काल में जगन्नाथ जी जब स्नान करेंगे मैं आऊँगा देखने के लिए। तो वहाँ तो बोल दिए, बोल करके घर में आएंगे क्या, रास्ते भर पूरा टेंशन, जगन्नाथ जी को कैसा हम बाल दिखाएं, राजा को बाल हम कैसे दिखाएगा, जगन्नाथ जी के सिर में सर पे बाल कहाँ से लाएगा। तो और राजा को तो एक तो झूठ बोला, तो ये आप जानते हैं राजा तो बहुत बड़ा दंड देने वाले हैं। तो वो सोचा गया कितना बड़ा दंड मिलेगा, ये झूठ, फिर ये इसके ऊपर से दंड तो मिलेगा। तो रात भर उनका नींद नहीं हुआ। उन्होंने जाकर के ऐसा, नींद कहाँ आएगा, बैठ रहे हैं जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहे हैं, तो बैठ के नींद कहाँ आएगा, क्योंकि सुबह जाना पड़ेगा, सब खोल करके वस्त्र फिर स्नान कराना पड़ेगा, राजा आके पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार रात भर उन्होंने बहुत सारे दुविधा नहीं, बहुत कष्ट से, ये तो काल तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो इस प्रकार सोच सोच के बहुत चिंतित रहे, रात भर बिल्कुल नींद नहीं आया। लेकिन थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा नींद लगा, जगन्नाथ जी आके बोल रहे क्यों तुम चिंता कर रहे हो, मेरा तुम सेवा कर रहे हो, तुम जाओ सेवा करो, तुम देखना मैं सब व्यवस्था कर लूँगा। देखो वो इतना चिंतित है, रात भर पूरा क्या हो। तो उनका खोला, अरे जगन्नाथ जी आए, जगन्नाथ जी बोले चिंता मत करो, चलो तुम, मैं तो हूँ ना। देखो झूठ बोले, लेकिन भगवान देखो जगन्नाथ जी कैसे भक्तों को रक्षा करते हैं, रिसिप्रोकेट कैसे करते हैं। तो गए राजा आकर के टाइम पर पहुंच गए। वो जानते थे ये झूठ बोल रहा है, इसको दंड, आज दंड, भयंकर दंड दूंगा इसको। तो ये सारे चीज़ पूरा खोल दिए, सब कुछ खोल दिए, सब कुछ खोल करके राजा आ गए। देखा तो राजा जगन्नाथ जी के सिर पर केस हैं। तो राजा ने, वो जो थे तिलछ महापात्र थे, उनको पूछा रात भर तुम सोया नहीं होगा, रात भर तुम जुगाड़ किया होगा, ये फेक बाल लगा दिया जगन्नाथ जी के, तुम फेक बाल लगाया, जुगाड़ करके फेक बाल लगाया। ये तो शांत थे, क्या बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं ये तो झूठ नहीं है। तो उन्होंने, राजा बोला अभी दिखाता हूँ, अभी तो, क्योंकि तुम तो ये फेक बाल लगाया, अभी मैं तुम्हारा सत्यता, अभी सत्य में दिखा दूंगा तुमको। तो राजा गए, एक बाल को खींचा, तो फेक बाल होगा तो फेक बाल होगा, फेक बाल लगाते हैं ना। तो जब वो बाल, एक बाल को खींचा तो बाल के साथ खून आया, और बस जस्ट खून आया, तुरंत वो बाल अदृश्य हो गया। तो राजा ताजुब हो गए, और वो रो रहे, तो बोल रहे महाराज मैं तो झूठ बोला, जगन्नाथ जी का कोई बाल फल कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे बोल दिया था। राजा बोल नहीं, मैं तो देखा, अभी जो 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए, जो 10 सेकंड के लिए देखा था, मैं फेक बाल देखा तो ना। तो राजा का इतनी पूरा जो संशय उनका मन में था, जब भगवान किस प्रकार भक्तों को रक्षा करते हैं, दंड से रक्षा करते हैं, जब भगवान बुलाते हैं, जब भक्त पुकारता है भगवान को, वास्तविक भगवान किस प्रकार रेसिप्रोकेट करते हैं, किस प्रकार भगवान व्यवहार करते हैं। राजा कुर्ते हो गए, तुम्हारा भक्ति में जगन्नाथ किस प्रकार ऐसा व्यवस्था किया जो असंभव है, कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए जगन्नाथ ऐसा, तो तब ये एक ऐसे भक्त हुए हैं, महाप्रभु का ये भी थे उस समय। तो ऐसा भगवत भक्त और एक भक्त हुए जगन्नाथपुरी में, बंधु महंत, बचपन से जगन्नाथ जी को बंधु बनाया, मेरा दोस्त है। और
जगन्नाथ जी पुरी से उनका घर करीब 80-90 किलोमीटर उनका घर था। पूरा बहुत गरीब थे। और उनकी पत्नी उनको पूछता था, कौन है आपका बंधु? ना, मेरा बंधु बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसा वाला है। तो एक समय उड़ीसा में बहुत वो बारिश, क्या उसका अकाल पड़ा, बारिश कुछ नहीं हुआ, सबका चावल जो शस्य सब कुछ अनाज सब खत्म हो गया। तो घर में कुछ है नहीं, ऐसे गरीब थे। तो उनकी पत्नी बोला, चलो अभी आपका अगर कोई बंधु है, आप तो हर समय हर दिन बंधु को याद करते हैं, चलो बंधु के पास चले, क्योंकि इसी समय बंधु का तो सेवा लेना चाहिए, बंधु का सहायता लेना चाहिए। अगर बंधु होगा, संसार में जितने बंधु होते हैं शास्त्र में वर्णन है, क बांधवा। ज़्यादातर भौतिक जगत में जो बंधु होते हैं तो स्वार्थपर बंधु हैं, स्वार्थ के लिए बंधु हैं। उच्चवे व्यसनेश्चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधव। वास्तविक ये जो 5 प्रकार के बंधु, उच्चवे व्यसनेश्चैव, ज़्यादातर बंधु उच्चव में, व्यसन में, व्यसन समझ रहे हैं ना, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, ये सब इकट्ठा हो जाएंगे। ये ज़्यादा बहुत बंधु हैं, वैसे मिल जाएंगे। उत्सवे व्यसनेश्चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। दुर्भिक्ष मतलब जो अकाल पड़ता है, राष्ट्र विप्लवे जो देश देश में झगड़ा होता है। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे, श्मशान जो मरघट में जो साथ देता है। उत्सवे व्यसनेश्चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे, राजद्वार में जो दंड, कभी कभी राजा कोर्ट से दंड मिलता है, राजा के द्वारा दंड मिलता है। राजद्वारे श्मशाने च ज तिष्ठति स बांधव। अगर ये इन स्थानों में जो खड़े मिलते हैं वास्तविक ये बंधु है। आज तो बंधु का परिभाषा पूरी अलग हो गया कि 6 स्थान में कोई रहता है। तो इस प्रकार जो उनकी पत्नी ने बोला, चलो बंधु को मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से आप गए नहीं, आप बोलते हैं बंधु को मिलाने के लिए, दिखाने के लिए, चलो बंधु को देखने के लिए जाते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ, लेकिन उनको मालूम नहीं था ये जगन्नाथ जी को बंधु बनाए। भगवान स्वयं भगवान को इन्होंने बंधु बनाया। तो परिवार लोग पूरी चल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। चल के 3, 4, 5 दिन में जाके जगन्नाथपुरी में पहुँचे। पहुँचने के पश्चात शाम के समय पहुँचे। शाम के समय मंदिर में बहुत भीड़ रहता है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत ऐसे लोग यात्री आते हैं। तो शाम के समय उन्होंने बोले, शाम है अभी शाम को बंधु को मिलने के लिए शाम को क्यों जाऊं, इतनी भीड़ है। तो जगन्नाथ जी का तो खाएंगे क्या? तो जगन्नाथ जी का जो चावल का पानी ऐसे गिरता है, जो चावल बनाने के बाद जो पानी निकलता है, थोड़ा उसमें चावल रहता है, तो वहीं से कटोरी भर के ले आए, पत्नी को दे दिया, बच्चों को दे दिया, पी लिया, स्वयं पी लिया। बोला ठीक है, हो गया भोजन। क्योंकि शाम को गए थे, रात हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, तो सब लोग सो गए। लेकिन जगन्नाथ जी का मन में दुख है, मेरे बंधु आए लेकिन मुझे मिले नहीं। देखिए, अगर भगवान के साथ हम बंधुता स्थापन करते हैं, बंधु बनाते हैं, भगवान साथ यही संबंध है। जो शास्त्र संबंध अविधेय प्रयोजन का जो सिद्धांत देता है, भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है? हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ। भगवान हमारे प्रभु हैं, हम नित्य दास हैं। तो इस प्रकार जब जगन्नाथ जी का दर्शन न करके, बंधु को ना मिल करके जब वो सो गए, करीब अर्धरात्रि में जगन्नाथ जी स्वयं, जगन्नाथ जी लास्ट में जो भोग लगता है जगन्नाथ जी को, वो सोने के थाली में, वो सोने का थाली को उठा करके लेके आए।
और पुकारे। बहुत लोग जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने जो जगह है, बहुत बड़ी सी विस्तीर्ण जगह है, वहीं पर बहुत लोग सोए हैं। जो यात्री आते हैं दर्शन करके जा नहीं पाते, उस समय इतना व्यवस्था नहीं, वहीं सब सो जाते हैं। तो सोए तो उन्होंने पुकारा, अरे जाजपुर से जो आया मेरा बंधु महंत। तो इस प्रकार नाम पकड़ करके पुकारा। और उन्होंने, कौन बुला रहे इतने रात में, उन्होंने जगे, बंधु महंत जगे तो देखे तो स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में भगवान आके, तो तुम क्यों आया नहीं, मंदिर में क्यों नहीं आया, मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? ना इतना भीड़ था इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो फिर उन्होंने बोला लो प्रसाद लो, तो थाली दिया। रात 12 बजे अर्धरात्रि में इनका पूरी भोजन सबका ये उसी थाली में, सब उनका पति पत्नी बच्चे सब लोग मिल कर के पूरा अर्धरात्रि में पूरी भोजन हुआ। अब पूरा प्रसाद पा करके बोले मैं थाली लेने के लिए आऊँगा, काल मैं थाली ले जाऊँगा। तो वो लोग भोजन करके पूरा थाली साफ करके अपने कपड़े में थाली को बांध करके तकिया बना करके सो गए। तो जगन्नाथ जी का जब मंदिर सुबह खोला तो पुजारी सेवक लोग जब खोले तो सोने का थाली गायब। जगन्नाथ जी को जो भोग लगा हुआ था वो थाली नहीं है। तो राजा को खबर गया कि कोई सोने का थाली गायब मंदिर से नहीं है, चोरी हो गया। राजा ने सबको भेजा, जाओ देखो कहाँ कौन लिया। तो गए ढूंढे सब लोग, कहाँ मिल नहीं रहे। अरे ये लोग सो रहे, पूरा सब सूर्य उदित हो गए, पूरा दिन पूरा हो गया, लेकिन ये लोग तो 12-1 बजे खाए, पूरी नींद में सोए पूरी। तो इस प्रकार जितने सारे राजा का सेवक वो लोग सब ढूंढ रहे हैं कहाँ थाली कैसे गया जगन्नाथ जी का थाली। तो एक सेवक ने देखा एक व्यक्ति सो रहा है, उसके सिर के नीचे कुछ चमकीला चीज़ चमक रहा है। तो जाके देखा, क्योंकि वो फटा पुराना वस्त्र में उनको बंधा था वो थाली को, तो उसी से जो सूर्य का रोशनी पड़ता था वो चमक रहा था सोने का थाली। तो वहाँ देखा तो जगन्नाथ जी का थाली है। तो उसको जगाया, बोला अरे तू चोर है, तू नहीं मैं चोर नहीं। उसको उठा करके ले गया राजा के पास। राजा ने उनको बंद कर दिया। तुम इतना हिम्मत है तुम जगन्नाथ? नहीं, कोई उनके बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे कहाँ हम मंदिर, कहाँ भीतर जाएंगे, कहाँ? जगन्नाथ जी का मंदिर जाने के लिए आप देखें कितनी बंद होता है दरवाज़ा, 6-7 दरवाज़ा हैं पूरी, ये वो भीतर कौन घुसेगा? तो फिर भी ये जगन्नाथ जी का लीला है। जगन्नाथ जी चाहते हैं उनका बंधु का परमानेंट व्यवस्था। तो राजाओं को स्वप्न में आए, राजा के स्वप्न में देखो मेरा बंधु को तुम मारा, ये मेरा बंधु है। और उन्होंने चोरी नहीं किया था, मैं ही दिया था, मैं लेकर के इनको दिया था, ये थाली प्रसाद दिया था। तो राजा ने बहुत दुख प्रकाश किया और राजा को बोला इसके लिए व्यवस्था करो, इनके लिए पूरी घर बनाओ, जिस प्रकार मैं रह रहा हूँ उनके ऐसे व्यवस्था करो उनका रहने के लिए। तो राजा ने उनके लिए पूरा व्यवस्था किया, वो पूरी में हमेशा रहे और हमेशा के लिए उनका प्रसाद, महाप्रसाद का सेवन पूरा व्यवस्था रहा पूरी। ऐसे जय जगन्नाथ स्वामी की जय, बंधु महंत जी की जय। ऐसे भगवत भक्त हुए हैं। और एक साउथ इंडिया से एक बहुत बड़े व्यापारी आए। कभी कभी मन में रहता है, सबका मन में अलग अलग भावना रहती है। कोई जगन्नाथपुरी में आता है किसी भावनाओं लेके। मैं कल बोल रहा था, ये बहुत बड़े पैसा वाले थे, हैदराबाद से आए थे और इतनी उनके पास पैसा था तो आके सेवक को, सेवायत को पूछे जगन्नाथ जी के सेवा में कितनी लगता है, कितनी पैसा लगता है बताइए। तो उन्होंने हिसाब करके बताया 300 स्वर्ण मुद्रा, बस 300 स्वर्ण मुद्रा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा, जगन्नाथ स्वामी है, मात्र 300 स्वर्ण मुद्रा में हो जाएगा। तो
जो सेवायत थे, सेवायत को बहुत दुख लगा। अरे जगन्नाथ जी को ऐसे तिरस्कार कर रहे हैं, मात्र 3 से जगन्नाथ नाम है जगन्नाथ, हर सेवा मात्र इतने में। तो उन्होंने बोला ठीक है, रुकिए थोड़ा, हम जगन्नाथ जी को पूछेंगे, आपको बताएंगे क्या आप सेवा करें। मन में था बहुत, मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मैं बहुत कुछ बड़ा सेवा कर सकता हूँ। जगन्नाथ जी के पास ऐसे ऐसे अनेक भक्त आते हैं जो मान अभिमान सब लेकर, लेकिन जगन्नाथ सबको ठीक करते हैं और सबको अपना भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। उसका जो घमंड, अहंकार, अभिमान को निदान कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसलिए जगन्नाथ हैं। तो इस प्रकार जब उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया सेवायत, देखो ये इतना घमंडी है, आपका सेवा के लिए हमने इतनी बोला, इतना लगेगा, लेकिन वो बोल रहा है इतना, जगन्नाथ नाम है जगन्नाथ, इतने पैसा से लगेगा। आप बताइए प्रभु क्या आपका सेवा करें। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, बोला उसको बोलना एक पान देगा, मैं एक पान खाऊंगा। उसको बोला हमको ज़रूरत नहीं, खाली एक पान दे दे। और वो पान में जो चूना होगा ना, वो हाथी का गज जो मोती है, गज उसका चून लगेगा वो पान में। एक पान थे, उसको बोलना है जगन्नाथ जी चाहते हैं कि पान, तुम इतना पैसा वाला है, इतना बड़ा है, केवल एक पान दे दो जगन्नाथ जी को। तो उन्होंने सुबह जब आए, वो सेवायत ने जाके उनको बोले आप जगन्नाथ जी के लिए एक पान दे दीजिए। वो सुन करके और बिछड़ गया, अरे पान, मैं ऐसा सेवा करना चाहता हूँ, आप एक पान, जगन्नाथ जी एक पान में दूंगा, मेरे लिए ये सेवा है पान। ना रुको तो सही, आप पान कैसे, उसका जो चूना है ना, वो चूना कैसे बनेगा, वो हाथी का मोती से, गजमोती, उसी से कस्तूरी से ये बनेगा, वो चूना लगेगा, तब जा कर के पान, उसी पान को जगन्नाथ जी खाना चाहते। हर हाथी के माथे में वो गजमोती नहीं होता। ये भी वो तो सोचा हाँ हम एक हाथी खरीदी कर लेंगे, उसका माथा से निकाल लेंगे गजमोती, उसको ये करके चून बनाएंगे, चून बना करके देंगे। लेकिन कौन सा हाथी में ये गजमोती है, कौन सा हाथी में आपको ये मिलेगा। तो उनका दिमाग खराब। तो उन्होंने ये अनुभव किया, इनका ये सेवायतों का ये कथा नहीं है, सेवायत के मन में ये बुद्धि नहीं आएगा। ये तो जगन्नाथ जी स्वयं वास्तविक बोले, ये हमारा जो अहंकार है, हम इतना पैसा, हम पैसा दे देंगे, आपका सेवा कर लेंगे। तो फिर आए जगन्नाथ, नहीं मेरे से नहीं होगा ना, तुम एक पान, हम एक, तो उनका जो मन में था हम इतना पैसा मेरे पास है, मैं दे दूंगा। लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया, जगन्नाथ जी जो मांगे एक पान, में पान दे नहीं पाया। मेरे पास बहुत सारे पैसा है, मैं धनवान बहुत हूँ, लेकिन पान कौन सा हाथी में ये है, जो हाथी पूरा ब्रह्मचर्य पालन किया होगा, उसी के मथा में ये उपजता है, वो बनता है वो गजमोती। हर हाथी के मथा में ये होता नहीं, इसलिए ये बहुत रेयर है। तो जगन्नाथ जी का ये जो भावना है, वो जो भक्तों का था इस प्रकार भावना, हाँ उनके मन में था भगवान का सेवा करने के लिए, लेकिन मन में जो अहंकार अभिमान था, तो जगन्नाथ जी वो अभिमान को दूर कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए उनका मन में जो था, नहीं जगन्नाथ जी मुझे मांगे एक पान देने के लिए, मैं एक पान भी दे नहीं पाया। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे भगवत भक्त आए हैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी के साथ उनका ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं। तो जगन्नाथपुरी में कोई भी आता है, कैसे भी आता है, जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं। कोई मंदिर में जा नहीं पाता, जगन्नाथ जी पतित पावन जगन्नाथ जी पूरी मंदिर के द्वार पर बैठे हैं। आप लोग सुने होंगे राजा रामचंद्र देव, जब उड़ीसा का अटैक हुआ, मुगल ने अटैक किया, लास्ट में वो राजा हार गए, और हारने के बाद उन्होंने बोला आपके साथ 2 रास्ता है, क्या मेरा लड़की को शादी करो
नहीं तो जगन्नाथ जी मंदिर के मैं अटैक करूँगा। जगन्नाथ मंदिर में मैं मेरा सेना को घुसाऊँगा, सब लूट लूँगा। ये दो रास्ता हैं आपके। राजा को उन्होंने दिया दो ऑप्शन, आप मेरे लड़की को शादी करो, नहीं तो मैं जगन्नाथ जी के मंदिर में मैं सेना घुसाऊँगा। तो राजा ने स्वीकार किया, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर का जगन्नाथ जी का कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसका लड़की को शादी उन्होंने किया। और शादी करने के पश्चात वो सोचे नहीं थे कभी, वो राजा हैं, लेकिन शादी करने के पश्चात उनको मंदिर में प्रवेश निषेध हो गया। सेवायत बोले तुम मुसलमान हो गया, अब इस चेंज हो गया, अब तुम भीतर नहीं जा सकते, दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते। बहुत रोए। आप डेली आते थे जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होकर के रोते थे। तो जगन्नाथ जी से सहन नहीं गया। जगन्नाथ जी स्वयं मंदिर से आगे द्वार पर, अभी भी जो जगन्नाथ देखे होंगे जगन्नाथ जी का मंदिर परिक्रमा करते समय जगन्नाथ जी का जो मेन सिंह द्वार है, सिंह द्वार के सामने जो पतितपावन एक जगन्नाथ है, वो जगन्नाथ वहीं आकर के उनको दर्शन देते थे। बोले चिंता मत कर, मैं तुम भीतर नहीं जा सकते तो मैं तो तुम्हारे पास आ गया, तुम दर्शन करो। इसलिए जगन्नाथ जी देखिए ऐसे ऐसे व्यवस्था जगन्नाथ जी ने किए। आज भी जैसे जैसे जगन्नाथ जी का, हम लोग जगन्नाथ जी का रथ यात्रा पूरा विश्व में हो रहा है। बहुत जगह में लोग आ नहीं पाते, जा नहीं पाते, लेकिन जगन्नाथ जी स्वयं हमारे पास आते हैं दर्शन देने के लिए। इसलिए कृष्ण बलराम आज से 5000 साल पहले ब्रजभूमि में, वृंदावन में चल जाते थे, गलियों में जाते थे, गाय लेकर के, बछड़ा लेकर के। अरे ब्रजवासियों ने आते थे, इतनी उत्कंठा से आते थे दर्शन करने के लिए, देखने के लिए कृष्ण बलराम को। ऐसे कमनीय रूप भगवान का था। तो यही भाव है। आज भी कृष्ण बलराम जाएंगे, हम लोग शोभा यात्रा में लेके जाएंगे, सब गली गली में जाएंगे, दर्शन देंगे, सबका कल्याण होगा। और कोई भी जगन्नाथ जी का दर्शन रथ पर करता है, कैसे भी स्थिति में जगन्नाथ जी का रथ पर जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता है, तो जगन्नाथ जी कृपा करते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा भाग्य है हम लोगों का। प्रभुपाद जी ने ऐसे जगन्नाथ जी का रथ विश्व भर में व्यवस्था किया और ये जन जन को पहुंचाया। ये भगवत कृपा, जगन्नाथ जी का कृपा। कम से कम किसी भी जगह का लोग, किसी भी स्थान का, किसी भी धर्म का लोग जगन्नाथ जी को देखे, कोई भी धर्म का लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करें। जब लंदन में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जब रथ यात्रा होता है, बहुत लोग आते हैं और देखते हैं। कोई सब लोग सनातन हिंदू नहीं है, सब लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। देखे हम लोग हांगकांग में किया था, बहुत लोग, हजार लोग आके देखते हैं ये कौन है, ये क्या है, पूछते हैं ये कहाँ है, कैसा भगवान है। तो केवल दर्शन मात्र से, देखो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन अगर दर्शन हो गया तो कम से कम उनका नरक में जाना बंद हो गया और उनको फिर एक नया जीवन मिलेगा भगवत भक्ति करने के लिए। इसलिए ये जो व्यवस्था है, कभी कभी लोग सोच नहीं पाते भगवान को लेके ऐसे घुमाने से क्या फ़ायदा है। अरे कोई भी जीवात्मा का नज़र भगवान के ऊपर गया और भगवान का नज़र तो सबके ऊपर जाता है, चाहे वो देखे ना देखे, कभी कैसे भाव में हो, मूड में हो, नहीं हो, लेकिन जगन्नाथ जी देखते हैं और जगन्नाथ जी का नज़र जिनके ऊपर गया तो उसका कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए ये प्रभुपाद जी का यही व्यवस्था रहा अपनी बचपन से। वो जगन्नाथ जी का सेवा करते थे और रथ यात्रा उत्सव मनाते थे बचपन से ही। और जब उन्होंने अमेरिका भी गए, जगन्नाथ जी फिर उनके पीछे पीछे अमेरिका भी पहुंच गए। ये है वर्णन। इस प्रकार जगन्नाथ जी भी अमेरिका पहुंच गए। उनके एक माता जी ने चोरी करके ले आया था जगन्नाथ जी को एक स्टोर से। बोला प्रभुपाद जी क्या है? प्रभुपाद जी बोले एक को ले आया और दो होंगे, उनको लेके आओ। तो जगन्नाथ जी को लेके चला गया था एक गिफ्ट शॉप में। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी वास्तविक
हम तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं भूलते। भगवान कहीं ना कहीं हमारे कल्याण करने के लिए भगवत भक्तों को भेजते हैं। अगर हमारा मति ठीक हो जाए, और इस चीज़ में प्रभुपाद जी यही व्यवस्था करते हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये व्यवस्था करता है, कम से कम जो शहर में ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा या कृष्ण बलराम का शोभा यात्रा निकलता है, तो इससे अनेक लोगों का कल्याण होता है। हम लोग तो अभी सोच नहीं सकते, हमारा अनर्थ इतनी अनर्थ है, कभी कभी सोच नहीं पाते क्या क्या अनर्थ ये है। लेकिन ये छोटा सा चीज़, छोटा सा दर्शन, ये कितनी हमारे विपद से बचाएगा। अरे हमको कितनी नरकों से, नरक से भी ले आएगा बचा करके। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। ये अनुभव होगा तब जब हम जगन्नाथ जी का कृपा का अनुभव करेंगे। जगन्नाथ जी का कृपा तब अनुभव होगा जब साधु का कृपा हमको मिलेगा। क्योंकि जगन्नाथ जी का कृपा ऐसे तो हम लोग को समझ नहीं पाएंगे। क्या जगन्नाथ जी का कितनी रथ यात्रा हम कर लिया, कितनी जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। लोग बोलते हैं मैं तो इतने दर्शन कर लिया, इतनी नाम ले लिया, लेकिन उसका सब कल्याण होगा ऐसे नहीं है। भगवान सब काउंट करते हैं। इसलिए हमारा भक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारा प्रेम को बढ़ाने के लिए जगन्नाथ जी हर साल आते हैं। हर साल जगन्नाथ जी रथ पर चढ़ते हैं और ऐसे अनंत कोटि जीवों को कल्याण करने के लिए उनका दर्शन, उनका प्रसाद। तो जगन्नाथपुरी में जब ये जगन्नाथ जी का महोत्सव, रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, तो जब महाप्रभु थे, महाप्रभु जोरदार कीर्तन करते थे। कीर्तन करके जगन्नाथ जी को ले चलते थे और कीर्तन में जगन्नाथ जी इतनी आविष्ट हो जाते थे, रथ को रोक करके देखते थे महाप्रभु का कीर्तन। तो भगवान जाते हैं प्रेम से, जब कीर्तन करते हैं भक्त, तो देखा गया है बहुत सारे लोग चेष्टा किया जगन्नाथ जी के रथ खींचने के लिए। ऐसा हुआ जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के समय रथ को उन्होंने हिला नहीं पाए। और जब महाप्रभु ने, क्योंकि जब ये है प्रेम, अगर प्रेम है तो भगवान चलते हैं, नहीं तो उन्होंने हाथी के द्वारा खींचा, लोग इतना खींचे, जगन्नाथ के रथ हिला नहीं पाए। ऐसे जगन्नाथ का रथ बहुत बड़ी होता है, 45 फुट, 45.5 फुट, 45 फुट 6 इंच, 16 चक्के हैं, 16 पहिया हैं, विस्तृत है। कम से कम 304 से लोग चढ़े जाएंगे। तो ये जगन्नाथ जी का रथ है। जगन्नाथ जी जाते हैं तो ऐसा ही, संसार में ऐसा व्हीकल किसके पास नहीं होगा। किसके पास है ऐसा गाड़ी? 16 वाला पहिया वाला गाड़ी किसके पास है? और 100 आदमी क्या 500 आदमी चढ़ जाओ फिर भी लेके चलेगा रथ। 16 बड़े बड़े पहिया हैं। इसलिए नंदी घोष रथ, उसको तो नंदी घोष कहा गया है। ये रथ का भी नाम है, रस्सी का भी नाम है, पताका मतलब ध्वजा का भी नाम है, कलश का नाम है। सब अलग अलग प्रकार जो विधि से बनता है, वो कई पीढ़ियों से ये रथ को बना के लाते हैं, पूरी नीति नियम से बनता है। तो जगन्नाथ जी व्यवस्था स्वयं किए हैं। इसलिए आइए हम लोग प्रेम से ये उत्सव को मना। कितने समय तो जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय गीत है क्या मालूम है? जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय गीत, जगन्नाथ जी वो गीत को सुन करके पीछे पीछे भागते हैं। गीत गोविंद। एक लड़की ने, गरीब सा लड़की बैगन तोड़ रहा था। ये ज़्यादा समय का बात नहीं है। गरीब सा लड़की बैगन था, बैगन बगीचा था, वो बैगन तोड़ रहे थे, लेकिन गीत गोविंद गा रही थी और बहुत सुंदर पद से। जगन्नाथ जी मंदिर से भागे आए, भाग करके वो लड़की के पीछे पीछे भाग रहे। वो बैगन के जो कांटे होते हैं बैगन के पेड़ में, उनका उत्तरी बैगन के पेड़ के कांटे में लग रहा है। तो ऐसे जगन्नाथ जी उनके पीछे पीछे गीत गोविंद सुन रहे हैं। वो प्रेम से अपना बैगन तोड़ रही है और गीत गोविंद गा रही है। तो पुजारी देखा जगन्नाथ जी का उत्तरी गायब है।
और उधर उधरी नहीं पुजारी देखा वो फटा हुआ है पूरा। तो कैसे फटा हुआ है, कैसा ये हुआ है, जगन्नाथ जी क्या हुआ ये, ऐसे कैसे ना। वो लड़की जो बैगन तोड़ती है वो सुंदर गीत गोविंद गाती है, इसलिए मैं जाता हूँ वहाँ सुनने के लिए। जयदेव गोस्वामी ने इतना, जयदेव गोस्वामी का भी बड़ी कहानी, बड़ी कथा है, वो पूरी में ही है। जयदेव गोस्वामी जो गीत गोविंद लिखे जगन्नाथ जी के सामने लिखे हैं, तो उन्होंने उसी समय से वो लड़की को बुलाया, बोले उसको इधर लाओ उसको। उस समय उन्होंने गीत शुरू किया वहाँ गाने के लिए। तो जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय गीत गोविंद महाप्रभु गाते थे। आप लोग गाएंगे गीत गोविंद, याद है? गीत गोविंद गाएंगे आप लोग हमारे साथ? फोन में तो होगा। सीता कमला कुचमंडला हरि, निकालिए सब लोग। ये बहुत मंगल गीत है, ये मंगल आरती में जगन्नाथपुरी में ये गीत गाया जाता है। और उड़ीसा के लोग प्राय लोग इसको जानते हैं, ये गीत को। जगन्नाथ अगर प्रेम से कोई गीत को गाता है, जगन्नाथ जी पीछे भागते हैं। आजकल तो फोन में सब कुछ मिल रहा है, गूगल मास्टर में सब कुछ है, सारे गीत हैं। आप टाइप करेंगे ना सीता कमला कुचा, मिल गया। सीता कमला कुचमंडला हरि, सीता कमला कुचमंडला धृतकुण्डला धृतकुण्डला कलिता ललिता वनमाला हरि कलिता ललिता वनमाला। जय जय देव हरे हरे, जय जय देव, खाली बोलिए हरे, जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडना हरि, दीनमणि माइक ले लीजिए, लमंडना भवखंडना भवखंडना मुनिजना मानस हंस हरि, मुनिजना मानस हंस। जय जय देव हरे हरे, जय जय देव हरे हरे, जय जय देव। कालिय विष धरगंजना हरि, कालिय विष धरगंजना हरि, कालिय विष धरगंजना जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिना दिनेश हरि, यदुकुल नलिना दिनेश। जय जय देव हरि हरे, जय जय देव। मधुमूर नरक विनाशन हरि, मधुमूर नरक विनाशन गरुडासन 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 सुरकुल केली निदान हरि, सुरकुल केली निदान। जय जय देव हरे हरे,
जनकसुता कृतभूषण हरि जनकसुता कृतभूषण जितदूषण जितदूषण समरे समित दशकंठ हरि समर समित दशकंठ जय जय देव हरि हरि अभिनव जलधर सुंदर हरि अभिनव जलधर सुंदर रूपमंदर रूपमंदर श्रीमुख चंद्र चकोरा हरि श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव तव चरणे प्रणतावयं हरि चरणे प्रणतावयं हरि तव चरणे प्रणतावयं हरि तव चरणे प्रणतावयं भयं हृदाभयं हृदाभयं कुरु कुशलं प्रणतेषु हरि कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरि जय श्री जय देव कबीरं हरि श्री जय देव कुरुते मुदं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मंगल उज्ज्वलदीपं हरिमंगल उज्ज्वलदीपं जय जय देव हरि हरि हरे जय जय देव सीतकमला उच्चमण्डल हरि सीतकमला उच्चमण्डल धृतकुण्डल धृतकुण्डल कलित ललित वनमालं हरि कलित ललित जय जय देव हरि 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 जय जय देव हरि जय जय देव हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ जय बलदेव, सुभद्रा जय सुदर्शन, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जी का पहले से धन्यवाद देते हैं। 3 दिन हमें अपना काम देने के लिए महाराज ने बहुत ही मधुर तरीके से हमें जगन्नाथ जी की पूरी कथा सुनाई, इसलिए महाराज का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और महाराज का हमें दोबारा संग प्राप्त होगा जब हमारे खड़े हो जाइए, हम आप ही करेंगे और उसके बाद ही आगे का कार्य करना है। हरे कृष्ण।